Hello students, I just welcome to all of you. I just want to tell you about CBSE board poem Flamingo. The name of the poem is My Mother at 66. The name of the writer is Kamla Das. And Kamla Nair, Kamla Snaya and Madhavikati. Kamla Das, Kamla Das name इसका after her marriage. जो आफ्टर हर मैरिज इसका दास नाम पड़ा था, और जो अनमेरिड होती है जब फादर्स, इसके फादर का नेम है VM नायर, तो उस हिसाब से इसका नेम हुआ कमला नायर। और कमला सनाया जब इसने इस्लाम अडॉप्ट किया था 1999 में, तो कमला सनाया बन गई थी। और उसके बाद उसने पेन नेम अडॉप्ट किया माधविकट्टी। पोएम वगैरह और कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर या कोई उपन्यास वगैरह राइट करते हैं हम, तब नॉवल वगैरह, तो हम पेन नेम राइट कर लेते हैं, वहाँ पर हम रियल नेम का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ इसने माधविकट्टी का यूज़ किया। नाउ शी वॉज बॉर्न इन 31 मार्च 1934 मालाबार कोचीन केरला इन इंडिया। जो मालाबार है ये कोचीन में पड़ता है, कोचीन है आपके केरला में, जो केरला आपके इंडिया के अंदर है। शी वॉज डाइड इन 31 मई 2019 एट महाराष्ट्र इन इंडिया। महाराष्ट्र इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, वहाँ पर 31 मई को 2009 में इसकी डेथ हुई थी। ऑक्यूपेशन शी वाज नॉट पोइट नॉवलिस्ट बट आल्सो शॉर्ट स्टोरी राइटर, कि वो पोइट नॉवलिस्ट ही नहीं बल्कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। शी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड, एशियन पोइट्री प्राइज। स्पॉज होता है जब हम हस्बैंड या वाइफ के बारे में राइट करें। के माधवा दास, हर हस्बैंड। पेरेंट्स, इसके कमला दास के फादर हैं VM नायर, बालामणि अम्मा उनकी मदर है, जो कि पोएट, मलयालम पद्म भूषण उन्होंने गोट किया था। शी गोट मलयालम पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड। अबाउट द पोएम इज रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस। पोएम एक सिंगल सेंटेंस में, फुल पोएम जो एक सिंगल सेंटेंस में सिंगल थॉट है, एक ही विचार पे पूरी पोएम चली हुई है। द पोएम रिटन इन 1999, अब पोएम राइट की गई थी 1999 में, जब 1999 में इसने जो इस्लाम अडॉप्ट किया था उसी वक्त ये पोएम राइट की थी। शी वॉज गोइंग टू कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाई टैक्सी एंड कैब। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी टैक्सी या किसी कैब के द्वारा। मदर वाज आल्सो विद हर मदर वाज आल्सो विद हर, उसकी जो माँ थी वो भी उसके साथ थी। द पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ये पोएम एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, एक आत्मकथा से रिलेटेड पोएम है। इट इज़ रिलेशन बिटवीन डॉटर एंड मदर, और ये डॉटर एक माँ और बेटी के बीच के संबंध के बारे में है। नाउ आई विल स्टार्ट पोएम। Okay, the name of the poem My Mother at 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday, I saw my mother beside me. अब ये क्या कह रही है, जब मैं गाड़ी से मेरे पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे की सुबह कोचिन जा रही थी, मैंने मेरी माँ को मेरी साइड में बैठे हुए देखा। डोज ऊँगते हुए, ओपन माउथ खुला मुँह, हर फेस अचेन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पेस, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, एक शव की तरह, एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। आपने देखा यहाँ पर लाइक है, लाइक दैट, जहाँ पर भी एज या लाइक का यूज़ होगा वो सिमिल होता है। फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम पोइट्री डिवाइस भी बोलते हैं और लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं। एंड रिलाइज विद पेन, और ये उसको दर्द महसूस, मतलब रिलाइज विद पेन, एक दर्द के साथ महसूस करते हुए, ये दर्द महसूस करते हुए, दैट कि शी थॉट अवे, कि वो जो दर्द मैंने महसूस किया, शी थॉट अवे, उस विचार को दूर करते हुए, एंड लुक्ड बट सुन, और फिर देखा लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, जल्दी इस विचार को मैंने दूर किया। ये कहती है कि मैंने मेरी माँ को मेरी साइड में, मतलब एक तरह से चेहरा देखा जैसे एक शव की भांति पीला पड़ा हुआ, और उस दर्द को मैंने महसूस किया, और उस दुख को महसूस करते हुए मैंने, जो ये मेरे अंदर ये दुख आया, तो इस दुख को दूर करने के लिए मैंने जल्दी से बाहर देखा ताकि ये दुख मुझसे दूर हो जाए। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और बाहर मैंने दौड़ते हुए पेड़ों को, छोटे छोटे पेड़ों को देखा। ट्री स्प्रिंटिंग, देखो पेड़ तो दौड़ते नहीं है, गाड़ी चल रही है तो नेचुरली है, अभी हमें पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो इट इज़ ए पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो
खुशी खुशी जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, मतलब खेल रहे थे, घरों से बाहर निकल के आ रहे थे, खेल रहे थे खुशी खुशी से। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग मेटाफोर, ये एक कंपैरिजन किया हुआ है, खुश खुश बच्चे बाहर आ रहे थे। एंड बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी है जो उन्होंने चेक करने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, कुछ दूरी पर खड़े हुए, अवे कुछ दूरी पर दूर खड़े हुए, आई लुकड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से अपनी माँ पर देखा। वैन थकी हुई, वान थकी हुई, पेल पीला चेहरा, एज ए लेट विंटर सून, एज देखो फिर एज आ गया तो सिमिल है ये, एक मतलब कैसे धुंधले से चांद की तरह, जैसे सर्दियों के धुंधला चांद निकलता है वैसे दिखाई दे रही थी। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक पुराना जाना पहचाना दर्द, माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरे बचपन का डर। मतलब बचपन का डर वो होता है जब बचपन में बच्चा जब छोटा आता है, जो उसकी माँ उससे दूर हो जाती है कहीं, तो उसको डर होने लग जाता है कि मेरी माँ मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाए, तो ये डर होता है एक टेम्परेरी डर, ठीक है। बट ऑल आई सैड वाज सी यू सुन, लेकिन इस वक्त मैंने केवल अपनी माँ को कहा फिर मिलेंगे अम्मा। इस वक्त जो डर था ना मेरे अंदर, वो डर था परमानेंट डर, बिकॉज माई मदर वाज सो ओल्ड, क्योंकि मेरी माँ बहुत बूढ़ी थी और शी वुडंट लिव लॉन्ग, और वो ज़्यादा समय अब जिंदा नहीं रह पाएगी वो, बिकॉज शी वॉज 66, क्योंकि वो 66 साल की हो चुकी थी, तो किसी भी वक्त उनकी डेथ हो सकती थी। अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और मैंने कुछ नहीं किया सिवाय मुस्कुराने के और मुस्कुराने के। तो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ये बार बार रिपीट हो रहा, तो रिपीटिशन है ये, तो इसको यहाँ पर क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन। नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग। कॉर्पस, डेड बॉडी, वॉर्न, colorless, dim, weak, sprinting, run, doze, nap, ashamed, pale, spilling, let out, sprinting, moving fast, pale, dull. Now we will do figure of speech. ashamed like that, आप ये पोएम के अंदर देखोगे ashamed like that, like as या like जहाँ पर वर्ड आए वो सिमिल होता है। she was as old as she, तो as old as यहाँ पर आप देख रहे हो सिमिल है, ये फिगर ऑफ स्पीच। ट्री स्प्रिंटिंग, पर्सनिफिकेशन। मैरी चिल्ड्रन सिम्बोलाइज इमेजरी। अवे अगेन, ए बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ए का साउंड का कॉन्सोनेंट जो बार बार रिपीट हो तो एलिट्रेशन होता है, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। एज एलिट, एज फिर आ गया सिमिल। सी यू सून अम्मा, एस बार बार रिपीट हो आएगी तो ये एलिट्रेशन है। स्माइल एंड स्माइल, ये रिपीटेशन, बार बार ये वर्ड रिपीट हुआ है तो उसको हम रिपीटेशन बोलेंगे, एनाफोर भी कहेंगे। अपोस्ट्रोफ, इन लाइन 18, when she speaks directly to her mother, addressing her as अम्मा, अम्मा जो 18 लाइन वर्ड में है अम्मा लिखा है वहाँ पर, even though we never see the mother replying to the poet, जबकि हमने देखा यहाँ पर जो मदर है वो पोइट को है ना कोई आंसर नहीं देती, तो सिर्फ अम्मा है, तो ये अपोस्ट्रोफ बस। मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट, मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट कंप्लीट है ये देखो कंपैरिजन किया हुआ है। मैरी खुश बच्चे बाहर निकल रहे हैं, मतलब खुशी खुशी से बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खुश है बच्चे, छोटे बच्चों को कोई परवाह तो होती नहीं, तो मेटाफोर हो गया, मतलब खुशी को इनके बच्चों के बाहर निकलने के साथ इसने कंपैरिजन कर दिया। एलिट्रेशन, माई मदर, एम, ये एलिट्रेशन है। दैट थॉट, टी बार बार रिपीट हुआ। सी यू सून, एस, एलिट्रेशन। एसोनेंस होता है स्वरों की एकता, यहाँ पर स्वरों की एकता है डोज, ओपन, माउथ, ओ ये सब, कॉर्पस, तो ये स्वरों की एकता, ये असोनेंस है। और कॉन्सोनेंस क्या होता है, अनुरूप, उसके रूप बिल्कुल उसके हिसाब से, यूज ऑफ साउंड एस और टी, तो कॉन्सोनेंस। राइम स्कीम इसके फ्री वर्ड्स, यानी कि फ्रीली राइट क्या है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। ओके, नाउ I think you will understand very well. Okay, now thank you, have a nice day.